नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी अपने यूक्रेन दौरे से पहले कल बुधवार को पोलैंड पहुंचे। वहां उन्होंने पोलैंड की राजधानी वर्सावा में भारतीयों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपके स्वागत के लिए मैं बहुत आभारी हूं। भारतीय मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो, लेकिन आज भारत की नीति है कि सारे देशों से समान रूप से नज़दीकी बनाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। हम युद्ध पर नहीं, शांति पर विश्वास करते हैं। भारत इस क्षेत्र में भी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत साफ है कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत कूटनीति और संवाद पर बल दे रहा है। केंद्र सरकार ने देश में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से कहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मृतक ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर के सर्कुलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश के जरिए मृतक के नाम के सभी संदर्भों के साथ साथ उसकी पहचान सामने लाने वाली किसी भी तस्वीर और वीडियो क्लिप को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटाने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मेल कर बताएंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पालन के लिए क्या किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन के बीच कल बुधवार 21 अगस्त को पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी कैंडल लाइट प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली और बेटी सना गांगुली भी मौजूद थी। गांगुली की बेटी सना ने मीडिया से कहा कि हमें न्याय चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। रेप को दुनिया में कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम महिलाएं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती हैं। बता दें कि इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कल बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी की मांग की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल बुधवार को आरजीकर अस्पताल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांग के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने कहा कि उनकी मांग के अनुसार आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जिन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल के रूप में स्थानांतरित किया गया था, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। और साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल के पद से सुरहिता पॉल को भी हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानस कुमार बंदोपाध्याय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से सीधे यहाँ आया हूँ ताकि माता पिता से मिल सकूँ और उनकी भावनाओं को समझ सकूँ। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने जो मुझे बताया और मेरे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं एक पत्र लिखूँगा और एक सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री को भेजूँगा। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकार खुद इसमें राजनीति कर रही है। इस प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। राज्य में 21,000 ऐसी घटनाएं हुई और सरकार उन्हें छिपा रही है। इस सरकार को सही आईना दिखाना जरूरी है, इसलिए 24 अगस्त को हमने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। बदलापुर की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है, बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम सरकार मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधानसभा के आगामी शरतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। कल बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार गुरुवार से शुरू होने वाले आगामी सत्र के दौरान असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पेश करेगी। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग की है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने बताया कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से अधिक किसान संगठन बुधवार को दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में बैठक के लिए एकत्र हुए। आपको बता दें कि 21 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को लिखे अपने पत्र में एमएसपी जेकेएम ने कृषक समुदाय के लिए एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए अगले संसद सत्र में एमएसपी विधेयक पेश करने और पारित करने का अनुरोध किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ संभावित गठबंधन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कल बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दोनों नेता 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 चरणों के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और आज यानी 22 अगस्त को वे श्रीनगर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने और समाज को गुमराह करने में सबसे आगे हैं। जब पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है तो वह पत्रकारों को डांटते हैं। वह पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे बल्कि हापुड़ और जम्मू कश्मीर जाएंगे। वह पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को गाली देते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए वहां का दौरा कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने कल बुधवार को एससी और एसटी आरक्षण को लेकर भारत बंद के समर्थन में रेल और सड़क अवरोध लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन सेवाओं को बाधित कर पटना, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों में यातायात को अवरुद्ध कर दिया था। अब ऐसे में पटना में पुलिस ने डाक बंगला चौक पर सड़क को अवरुद्ध करने वाली भीड़ पर लाठीचार्ज किया और अनजाने में सदर पटना उप विभागीय अधिकारी को मारा, जो बल का नेतृत्व कर रहे थे। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कल बुधवार को एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति लगभग सामान्य है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा प्रभावित देश में गहन सुधार लाने के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अंतरिम सरकार की पहली प्राथमिकता कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाल करना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।